कि आज हम ना चंद्रमा को समझेंगे। चंद्रमा की सर्वाधिक इंपॉर्टेंस है इंसान के भाग्य में होने में। यह चंद्रमा का स्थान है, यह चंद्रमा का स्थान है। देखिए अब सर्वाधिक इंपॉर्टेंस कैसे है, देखिए चंद्रमा क्या है, सीधा सीधा बात है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा मां है, हमारी कल्पनाशीलता, योजनाएं बनाने का काम चंद्रमा ही करते हैं, सफर करने का काम चंद्रमा करवाते हैं। अब आप कहेंगे जी ये सब कुछ कैसे हुए, देखिए चंद्रमा मन है, वो कहा गया ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर किसी का मन टूट गया ना, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं चंद्रमा मां। अब देखिए मां का कितना अहम रोल है, हम मां का ही अंश हैं। और ज्योतिष भी यही कहता है, इंसान का नामकरण कैसे होता है, कोई बच्चा पैदा होगा नामकरण कैसे होगा, कभी आपने सोचा है? जिस दौरान बच्चा पैदा होगा उस दौरान कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होंगे वही आपका नाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम मां, चंद्रमा मां हैं, तो मां जहां विराजित हैं उसी के हिसाब से पूरा जीवन चलने वाला है। नामकरण ऐसे ही होता है। अब चंद्रमा कैसा है यह देखने के लिए आपको बिल्कुल सरल सरल तरीके से देख लीजिएगा। नंबर 1, यह स्थान सामान्य उभार लिए होना चाहिए, ज्यादा उभरा हुआ होगा। देखिए ज्यादा उभरा हुआ कोई भी पर्वत होता है वो नुकसान करता है, अनेकों बार बता चुका हूं मैं, सैकड़ों बार मैंने ये बात बताई होगी। सामान्य उभार लिए हुए ये दिखना चाहिए कि अलग से थोड़ा सा उभरा हुआ है, नीचे दबा हुआ दिख रहा है, चंद्रमा खराब है। ज्यादा उभरा हुआ दिख रहा है तो भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। चंद्रमा ज्यादा उभार लिए हुआ ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान नुकसान करता रहता है अपना, कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। और यहां पर ऐसी रेखाएं बनी है, देखिए ऐसी रेखाएं बनी है जो ऊपरी तरफ आए, ऐसे। ये अच्छी रेखाएं नहीं होती हैं। और ये रेखा मान लो कि लंबी होकर के ये ऐसे हो गई, आपको दिख रही है कि एक रेखा ऐसे बनी हुई है, ये क्या है? चंद्रवलय। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, वलय का मतलब होता है घेरा। चंद्रमा क्या है? मन, मतलब मन पर घेरा बन जाना। इंसान किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, किसी दिक्कत में है, उसी को चंद्रवलय कहा गया है। मन पर घेरा बन जाना, कोई बोझ है मन पर, मतलब ये रेखा ये अच्छी नहीं होती है, परेशान करने की रेखा है, उलझन की रेखा है। हाँ, अगर इस चंद्रमा पर आपके रेखाएं बनी हुई हैं, आपकी भाग्य रेखा की तरफ जाती हुई है, देखिए ये रेखा आपके चंद्रमा से निकले और कोई रेखा भाग्य रेखा से जाकर के मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? चंद्रमा का मैंने आपको क्या बताया था, चंद्रमा मन के कारक हैं। देखिए ये लिख लीजिए पहले, मन, मां, यात्राएं, सफर जिसे कहते हैं, यात्राएं, कल्पनाशीलता, ये चंद्रमा का काम है। अगर ये रेखा, कोई रेखा यहां से निकले और ये यहां आकर के मिल गई, ये क्या है? ये आपकी भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा में अगर कोई रेखा आकर के मिल जाएगी तो वो क्या करेगी? यात्राओं की रेखा है, लंबी यात्राएं करवाएगी। और भाग्य रेखा से आकर के मिल गई तो तय है, इंसान कहीं दूर जाकर के बस जाएगा और वहां शानदार संपर्क स्थापित करेगा और वहीं का निवासी होकर रह जाएगा। वो लोग कहते हैं कि विदेश जाने की रेखाएं हैं जी, ये है वो, तो ये है विदेश जाने की रेखा, बाहर जाकर के बस जाने की रेखा। अगर ये रेखाएं छोटी हैं, छोटी रेखाएं हैं, तो यात्राएं छोटी रहने वाली हैं। अगर भाग्य रेखा से नहीं मिल रही है तो मतलब इंसान दूर यात्राएं करेगा। देखिए ये रेखा लंबी है, भाग्य रेखा से नहीं मिली, लंबी यात्राएं करेगा लेकिन वापिस लौट आएगा। भाग्य रेखा से मिल गई तो मतलब वहीं का होकर के रह जाएगा। अगर लंबी यात्राएं हैं लेकिन भाग्य रेखा से दूर रह गई हैं तो इंसान यात्राएं तो करेगा लेकिन वापस लौट आएगा। यहां पर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज जिसे कहते हैं, तीन कोण जिसके तीन सिरे हों उसे त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश के बच्चे आजकल त्रिभुज नहीं समझते हैं, इंग्लिश के बच्चे समझते हैं ट्रायंगल, इसलिए मैं ट्रायंगल बोल देता हूं। ये ट्रायंगल देखिए, जो हस्तरेखा शास्त्र का एक सूत्र है, जहां त्रिभुज बनता है वहां के प्रभाव को 3 गुना तक बढ़ा देता है।
होता परसेंटेज में है, वो उसमें चक्कर में मत पड़िए आप ज़्यादा, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो ऊपर नीचे का भी एज का फैक्टर हो जाता है। लेकिन आप केवल इतना देख लीजिए, यहाँ त्रिभुज है, ऐसे लोग मन के बहुत मोजी होने लगते हैं, ऐसे लोग मन के बली हो जाते हैं। जो बंदा मन का मजबूत है वो जिंदगी में सक्सेस होता है। बस अगर यहाँ पर ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे एक्स बन गए तो समझ लो उलझन है। एक्स को पहले हिंदी में पता क्या कहते थे? कांटा का निशान। एक्स को आजकल उसको कुछ लोग 10 कहते हैं। ये देखिए ये एक्स, ये बुरा चिन्ह है, परेशानियों को इंडिकेट करता है, टेंशन को इंडिकेट करता है। तो ये एक्स का निशान बन गया है, तो ये टेंशन को इंडिकेट करने वाला है। अब आप अपनी हथेली में अपने चंद्रमा को खुद देख लीजिए। चंद्रमा वो ग्रह हैं जो आपके पूरे जीवन, आपके लाइफ पर इंपैक्ट करने वाले हैं, प्रभाव डालते हैं। और चंद्रमा कमजोर हैं, शास्त्रों में देखो चंद्रमा कमजोर के लिए ना बहुत सारा, आजकल तो वो कोई नग पहन लो, कोई रत्न पहन लो, कोई ये कर लो, वो कर लो, ये व्यापार की बातें हैं। मेरे हिसाब से देखिए, जो शास्त्र कहता है मैं वो बताता हूं आपको। चंद्रमा कमजोर है, दुग्ध का दान करें, किसी जरूरतमंद की हेल्प करें। देखिए मेरा अनुभव है, 32 साल से ज्योतिष कर रहा हूं। नगरत्न पहनिए, अच्छी बात है, आपने किसी ने पहना दिया बहुत अच्छी बात है, लाखों के पहना लिए वो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन जो सेवा भाव के कर्म है ना, आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उससे उत्तम परिणाम आज तक मैंने नहीं देखा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आपके बच्चे सही नहीं हो पा रहे हैं, आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, किसी एक गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट घर में मत रखिए, उसके स्कूल का खर्च उठा लीजिए, उसका भविष्य संवारने पर लग जाइए। आपके बच्चों का भविष्य अपने आप संवर जाएगा। लिख करके रख लीजिए, किसी एक बच्चे का भविष्य संवार दीजिए, आपके बच्चे का भविष्य अपने आप खुद ब खुद संवर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पता क्या हो गए हैं, हम केवल अपना सोचने लगे हैं। बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हो गई है, विडंबना यही है। लोग कहते कि जी अपने ही नहीं पल रहे जी। अरे भैया, इतने ऐशो आराम की जरूरत नहीं है। 2 रोटी की किसी और की व्यवस्था कर देंगे तो उससे ऐशो आराम घटेगा भी नहीं। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे ओ नीर। तो चिड़ी के चोंच भरने से नदी कम नहीं होती है। करके देख लीजिए, आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। हाँ, अब मैंने आपको थोड़ी, मैं भूल गया था, भटक गया, चंद्रमा के बारे में समझाया था। चंद्रमा को आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हमारी वेबसाइट है panditjijotish.com, panditjihastrekha.com। वहां चले जाइए, वहां आपको चंद्रमा के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहां देख लीजिए। फिर भी साथ में बात करना चाहते हैं, मेरा यही नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको वहीं देख करके बता देंगे कि आपका चंद्रमा कैसे है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मन में जिज्ञासा है जरूर प्रश्न करके पूछिए। राधे राधे।